नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। 2 दिवसीय दौरे पर कल रात फिरौती पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काफी व्यस्त नजर आए और जाते जाते कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार का मंत्र भी कानों में फूंके। कैसे, इस बारे में उन्होंने कारण भी बताई। उनकी बात भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि रात को यहां पहुंचने के बाद शेखावत विवाह शादियों के कार्यक्रमों में शामिल हुए और डाक बंगले में अधिकारियों के साथ चर्चा की। कहा तो यह गया था कि रात 8 बजे डाक बंगला में जन सुनवाई करेंगे, लेकिन वे जब तक यहाँ पहुंचे तब तक शिकवे शिकायतों वाले लोग वापस चले गए थे। अधिकारी उनकी खिदमत में हाजिर रहे, रात्रि विश्राम फिरौती नहीं किया। आज सुबह लटियाल मंदिर में मां के दर्शन किए और पूजा पाठ की। 10 बजे कृषि उपज मंडी समिति के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में तकरीबन सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पार्टी के कुछ नेता भी बैठक में बैठे रहे, हालांकि इनका कोई काम नहीं था, लेकिन इससे कार्यकर्ता के मन को सुकून मिलता है और अधिकारियों को यह एहसास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि हम मंत्री जी के खास हैं। विधायक पब्बाराम बिश्नोई भी शेखावत के साथ बैठे थे। जिला कलेक्टर हरजीराम अटल ने पीपीटी के माध्यम से जिले के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए विभागवार किए गए कार्यों के बारे में बताया। अटल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रगति रिपोर्ट भी पेश की। शेखावत ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में स्वच्छ भारत मिशन, ऑडियो प्लस की स्थिति, शौचालय निर्माण, मॉडल ग्राम पंचायत, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वामित्व योजना एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल के संस्थागत प्रशासनिक ढांचा, संस्थागत प्रसव, साफ सफाई एवं औचक निरीक्षण रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। शेखावत ने जल जीवन मिशन, आगामी ग्रीष्मकाल के लिए विभाग की आकस्मिक योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में प्रगतिरत कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण प्रगतिरत कार्य, स्वीकृत कार्य, भवन निर्माण कार्य एवं विद्युत विभाग में घरेलू व कृषि कनेक्शन की स्थिति, सौभाग्य योजना की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के कार्यों में प्राथमिकता सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रबी 2022 के भुगतान संबंधित मामले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं जिले में एक जिला एक उत्पाद की संभावनाएं तलाशने के जिला उद्योग अधिकारी को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने दिए निर्देशों की पालना एवं कार्यों में सकारात्मक प्रगति के लिए आश्वस्त किया। बैठक में विधायक पब्बाराम बिश्नोई, एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी, एसीओ गोपाल सिंह बोचलिया, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, तहसीलदार डॉक्टर भावना सांखला, सीएमएचओ डॉक्टर लालचंद देवंदा, पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार, पीएचएडी एससी मनिंदर सिंह चौधरी सहित अनेक जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यहां से फ्री होने के बाद शेखावत गांव इंडोल गोल पहुंचे और वहां ग्राम पंचायत भवन के नए भवन का लोकार्पण किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लक्ष्य लिया है कि अब की बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, सामान्य मानवी का जीवन स्तर सुधरा, देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए, वहीं दूसरी तरफ देश का मान और सम्मान बढ़ा और भारत के लोगों का ये आत्मविश्वास जागृत हुआ कि भारत विकसित देश बन सकता है। और इस आत्मविश्वास के साथ में भारत अब विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अमृत काल में जब भारत विकसित होने की दिशा में लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ा है, आने वाले 5 साल अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे जब आप विकसित भारत की आधारशिला रखी जाएगी और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की एक प्रभावी सरकार बने, एक ऐसी साहसी सरकार बने जो देश को बदलने का लक्ष्य लेकर के संकल्प लेकर के काम कर रही है। देश की जनता ने इसका मानस बनाया है और जनता के विश्वास के आधार पर यह तय किया है कि अब की बार 400 के पार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कृषि मंडी सभागार में जन सुनवाई भी की और अभाव अभियोग सुने। इस अवसर पर अनेक संगठनों और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने ज्ञापन सौंपे और समस्याओं के समाधान की मांग की। शेखावत ने संबंधित अधिकारियों से लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। आज राजस्थान सहायक पंप चालक तकनीकी कर्मचारी संघ ने भी ज्ञापन देकर जेजेवाई कर्मचारियों को सहायक पंप चालक पद के अनुसार वेतनमान दिलाने की मांग की। इस दौरान भाजपा के विक्रमादित्य सिंह, शिव कुमार व्यास, गौरा देवी व्यास, सुनील कुमार बुरड़, हनुमान उदानी, राम निवास बहादुर, श्याम कासवाणी, हरूराम भील, गौरा देवी व्यास, जगदीश मेघवाल,
मोती पुरोहित, मुकेश भील, अनामिका थानवी, नीरज कंवर शेखावत, शांतिलाल शर्मा लोहावट, सुनील कुमार बिश्नोई, रतन सिंह भाटी बाप लोहावट, पूर्व प्रधान भागेश बेणीवाल, महिपाल भादु, मग सिंह भाटी, अशोक बिश्नोई, हितेश थानवी, विजय शर्मा, सुनील व्यास, महेश पालीवाल, संजय बिश्नोई कानासर, प्रताप सिंह, महेश पालीवाल आदि मौजूद रहे। नई सड़क पर स्थित रावत की चक्की प्रांगण में गुरु कृपा समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री भागवत पुराण कथा के चौथे दिन आज भागवत का पूजन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तदुपरांत व्यासपीठ से संत कृपाराम महाराज के मुखारबंद से ज्ञान गंगा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। कथा के दौरान ध्रुव, तप, ऋतु, चरित्र, ऋषभदेव अवतार, जड़ भरत प्रसंग, अजामिल उद्धार, प्रहलाद चरित्र, गणेशेंद्र मोक्ष वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण जन्मोत्सव के संबंध में व्याख्या की। संत ने भक्तों को अपने बच्चों को गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ने और चरित्र में लाने के बारे में सीख दी। उन्होंने बताया इससे संतान संस्कारित, आज्ञाकारी एवं सेवाभारी प्रवृत्ति की बन सकेगी। कृष्ण जन्मोत्सव, रामावतार, वामन अवतार की विभिन्न झांकियां देखकर भक्तगण मोहित हो गए। पूरा पंडाल महिला एवं पुरुषों से भरा था। संगीत में भजनों की प्रस्तुति के साथ ही पंडाल में उपस्थित भक्तजन नाचने झूमने लगे। व्यासपीठ पर गुरु कृपा समिति द्वारा आगंतुक मेहमानों का सम्मान एवं अभिनंदन गुरु महाराज के द्वारा किया गया। आरती के बाद समापन किया गया। रात 8 से 10 बजे तक नानी बाई का मायरा बाल संत जगदीश महाराज के मुखारबंद से 20 से 22 फरवरी तक चलेगा। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं एडीजे दीपक कुमार सोनी के निर्देश पर आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस विभिन्न राजकीय विद्यालयों में मनाया गया। विद्यालयों में निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिताएं करवाई गई। इन गतिविधियों द्वारा समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को उक्त अवधारणा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज यहाँ संस्कृत भारती फलोदी जनपद द्वारा आयोजित किए जाने वाले जनपद संस्कृत सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया। सम्मेलन 25 फरवरी को आदर्श विद्या मंदिर परिसर में होगा। इस अवसर पर विधायक बाबा राम बिश्नोई, जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, संस्कृत भारती विभाग संयोजक डूंगर सिंह राजपुरोहित, सत्यनारायण पालीवाल, मोतीलाल साकी, चेतन प्रकाश पालीवाल, पृथ्वी सिंह सिसोदिया, हिमांशु व्यास, मनोज कुमार माली आदि उपस्थित रहे। गाइड व्याख्याता जोधपुर ऋतु संदल ने आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाजीपुरा का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा कक्ष, शिक्षण, बच्चों की पढ़ाई का स्तर, विद्यार्थियों का अनुशासन, विद्यालय का वातावरण, बच्चों की कार्य पुस्तिका व अन्य रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। विद्यालय में सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित व पढ़ाई का स्तर देखकर ऋतु सिंह ने कहा कि ये जोधपुर के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा का माहौल है और सभी बच्चे विद्यालय यूनिफॉर्म में टाई बेल्ट में उपस्थित है। यहाँ के बच्चों का अनुशासन देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। सरपंच मोहम्मद अली व भामाशाहों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि विद्यालय के प्रति ग्रामवासियों का जुड़ाव बहुत ही अच्छा है। संस्था प्रधान अख्तर हुसैन व स्टाफ साधुवाद के पात्र हैं। स्टाफ और ग्रामीणों ने उनका आभार जताया। गांव खीचड़ के नागौर रोड स्टेट हाईवे स्थित बाबा रामदेव मंदिर में आज मेला भरा गया। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। ग्रामीणों ने मेले में लगी दुकानों से खाने पीने के साथ घरेलू सामान, खिलौने एवं मिट्टी के बर्तनों की जमकर खरीदारी की। मेले में खीचन के अलावा मोरिया, आऊ, आमला, पलीना, धोलासर, दनोक, डेडीसरा, फलोदी, बाप व अन्य गांवों से भी बाबा के दर्शन के लिए भक्तजन पहुंचे। यह खेजड़ी बाबा का मेला साल में 2 बार भरा जाता है। मेले में भारी वाहनों की आवाजाही लगी रही। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वाहनों की लंबी कतारें लगती रही, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाबा दर्शन के लिए पुरुष और महिलाओं की किसी प्रकार की अलग अलग लाइन नहीं लगी थी। एक ही लाइन में सब लोग जा रहे थे। मेला हमेशा लगता है, लेकिन मेले में वाहनों की आवाजाही नहीं होती है और भारी वाहनों की तो आवाजाही बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इस बार मेले में भारी वाहनों की लंबी कतारें लगने से भक्तजन परेशान हुए। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।